हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। अभी मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये फ्राइडे 11 मार्च को ही रिलीज हुई है एंड इट्स अ वन शॉट वर्ड। इट नीड्स टू बी वॉच्ड नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर इंफॉर्मेशन। कश्मीर फाइल्स की बात करने के पहले इनके डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री। इन्होंने इसके पहले जो मूवी बनाई थी टैशकेंट फाइल्स, ऑडियंस में या वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी प्रचलित हुई थी, पर इनके बारे में कभी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे इतनी बातचीत नहीं हुई है। थैंकफुली सेम रिएक्शन कश्मीर फाइल्स के लिए नहीं देखा गया। आई मीन यस, इसके बारे में काफ़ी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी उन मीडिया हाउसेस से इतनी बातचीत नहीं है। हाउ एवर वर्ड ऑफ माउथ से और ऑडियंस रिएक्शन से इस फिल्म को काफ़ी पब्लिसिटी मिल रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। So, जिनको नहीं पता, those who are living under the rock, अभी तक जिनको नहीं पता कि what is कश्मीर फाइल्स all about, it's about the late 80s 89 के टाइम पे जो एक तरह से कह सकते हो एक्सोडस हुआ था कश्मीर में, जहाँ पे कश्मीरी हिंदू पंडितों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया था कश्मीर से, उनके अपने घर से, उनके अपनी जगह से, अपने स्टेट से, अपने प्रांत से, अपने घर से। किन्होंने निकाला था? JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फेडरेशन करके कोई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, है इनफैक्ट। पहले इस पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में मान्यता थी, अभी ये आउट एंड आउट सभी को पता है पाकिस्तानी फंडेड है। पाकिस्तान में कौन इन्हें फंड करता है सबको पता है, ये एक तरह से एक टेररिस्ट फंडेड एक्टिविटी है और उन्होंने ही एक तरह से कश्मीरी हिंदुओं पे अत्याचार किया था। ये फैक्ट है, ये मैं मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और इसी फैक्ट को 2.5-3 घंटे में एलैबोरेट तरीके से जितना दिखा सकते हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसको दिखाने की कोशिश करी है ऑन स्क्रीन। विवेक अग्निहोत्री सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर नहीं, राइटर, स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर वगैरह वगैरह ये सब है। तो एक तरह से ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, जिस तरह से टैशकेंट फाइल्स भी था। अब वो भी क्योंकि एक तरह से उस टाइम के गवर्नमेंट के कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब कर रही थी, शायद उसी तरह से कश्मीर फाइल्स के ऊपर भी सेम एलिगेशन थी और शायद इसलिए कोई बड़े नाम कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट ऑफ लेट व्हेन आई मेकिंग दिस रिव्यू आई केम टू नो दैट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट करा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट करा है। आई होप ये ऑस्कर में जाए, नॉट बिकॉज कि ऑस्कर की कोई वैल्यू है, मेरे ख्याल से नहीं है, बट थ्रू दैट ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दिस इज़ वन मूवी जो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से ज़रूर देखना चाहिए। आई मीन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता कि 89 में जो ये एक्सोडस हुआ था उसके पीछे का दर्द क्या है, उन कश्मीरी हिंदुओं ने क्या फेस किया था, वो शायद लोगों को नहीं पता होगी। तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आई वुड से दिस मूवी नीड्स टू बी। मैं ये वीडियो इस मूवी की रिव्यू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इस मूवी का रिव्यू मैं नहीं कर सकता। इट्स बियॉन्ड माई ओन स्किल्स एंड बियॉन्ड माई इंटेलिजेंस, बट डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस मूवी को प्रमोशन मिलनी चाहिए, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी चाहिए। अगर आप ये 1 महीने का आप जल्दी से जल्दी इसको थिएटर में देख सकते हो, और अगर आप OTT का वेट कर रहे हो तो शायद ZEE5 भी अगले महीने ज़रूर आ जाएगी। मैं ये ज़रूर कहूँगा एक एक्सपीरियंस के तौर से कि जब मैं ये स्क्रीन पे देख रहा था, पूरा हॉल, पूरा ऑडियंस चुप्पी मार के साइलेंट होके ये मूवी देख रही थी। इस मूवी में कुछ भी स्लो मोशन एंटरटेनमेंट, भारी भरकम डायलॉग, कोई स्टार स्टडड एंट्री, नाच गाना, आइटम नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है। सो जो रेगुलर बॉलीवुड्स में हम देखते हैं वो सब नहीं है। इन्हें पे इस पूरे इंसिडेंट को, इवेंट को एक्सोडस कहना भी गलत होगा बिकॉज इट वॉज अ जेनोसाइड, और ये बात बात पे बार बार इस मूवी में कही जा रही है। इस मूवी के मुख्य कलाकार के रूप से अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती आदि आदि बहुत सारे और कलाकार भी हैं। सभी ने अच्छी एक्टिंग करी है, सभी ने, खासतौर से पल्लवी जोशी ने, खासतौर से मिथुन ने, खासतौर से दर्शन कुमार की इनफैक्ट लास्ट के हाफ एन आवर के आसपास एक मोनोलॉग या एक स्पीच कह सकते हो, जो वो ही प्लेज अ कॉलेज स्टूडेंट, और प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए, वो कॉलेज प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए वो नॉमिनेटेड हैं और वो अपना स्पीच देने के लिए आते हैं। उस टाइम में वो स्पीच देते हैं कश्मीर के ऊपर, वो बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा मूविंग है। वो वाला पार्ट ज़रूर आप देखना, मिस मत करना उसे। दैट पार्ट विल ऑल्सो show you how Darshan Kumar is as an actor.
इसके पहले हमने दर्शन कुमार को शायद छोटे मोटे किरदारों में देखा है, कैरेक्टर रोल में देखा है, बट यहाँ पे वो एक तरह से एक पिवोटल रोल में है और उन्हीं के थ्रू इस पूरी मूवी का नरेशन किया जा रहा है कि एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, जिसका ब्रेन वॉश्ड हो रखा है, जिसके लिए जो कश्मीर का सच है वो थोड़ा सा कॉन्व्यूलेटेड सच है, फिर जब उसको सच पता चलता है तो जिस तरह से डायरेक्टर ने उसके मन के अंदर की जो एक पीड़ा को दिखाया है कि मैं किसको मानूं, किसको सच मानूं, किसको झूठ मानूं, मैं अब तक जो सच मानता आया हूँ वो सच नहीं है, वो झूठ है, और जो जो मैं जिसको अच्छा समझ रहा था या मैं जिसको पॉजिटिव समझ रहा था वो पॉजिटिव है नहीं, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो फिर मुझे उसे ज्ञात होता है, दैट मोमेंट इज शोन रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है किस तरह से अगर आपको किसी देश को, किसी देश के फ्यूचर को, कल्चर को ख़त्म करना है तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करते हो, आप उसके कल्चरल एस्पेक्ट को टारगेट करते हो, जिससे कि उस स्टेट का, उस कौम का फ्यूचर ही ना रहे। वो भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आपको सिर्फ कश्मीर की नहीं और भी बाकी सारे प्रांतों की और बाकी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स की याद आ रही होगी, सो यू कैन प्रीटी मच रिलेट टू दैट फैक्ट एज वेल। यही मेरा मुद्दा है कि अगर आपको कश्मीर के बारे में नहीं भी पता, मे बी थ्रू दिस इंसिडेंट्स यू कैन रिलेट टू क्या हुआ होगा उन लोगों को। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑल्दो ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि हो सकता है बच्चे नहीं देख पाएंगे, बट देन हैविंग सेड दैट ये बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए इन अ वे दैट जिनकी थोड़ी बहुत सेंसेस डेवलप हुई हैं उनको भी देखनी चाहिए, सो दैट दे वुड नो कि क्या हुआ था हिस्ट्री में। स्पॉइलर फ्री चाहते हैं तो मैं स्पॉइलर फ्री ही बात कर रहा हूँ। टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस वीडियो मैं हल्के फुल्के ऐसे माइल्ड स्पॉइलर जरूर दूंगा, एंड बिफोर दैट आई विल डेफिनेटली गिव अ फ्लैग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस बारे में भी बात करनी चाहिए। अब एक्टिंग की बात करूँ तो अनुपम खेर हैज प्रूव टू बी एन आइकॉनिक मूवी स्टार। मैं यहाँ पे सबसे अच्छी एक्टिंग पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार का बोलूंगा, लेकिन उनका घर यहाँ पर है, अनुपम खेर का यहाँ पर है। उन्होंने जिस तरह से PTSD का एक रोल प्ले किया है, जिस तरह से वो दर्द रोल प्ले किया है, बहुत खूबसूरती से प्ले किया है वो। हैट्स ऑफ। आई मीन मुझे कई बार तो ऐसा लगा था कि शायद वो एक रियल पीड़ा को लेकर आए हैं जो शायद उन्होंने या उनके माता पिता ने फेस किया होगा। दैट्स एक्टिंग आई गेस, इवन इफ आपने वो पीड़ा फेस नहीं किया है फिर भी उसको स्क्रीन पे उतार रहे हो इफेक्टिवली, तो दैट शोज कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। ऑफ कोर्स अनुपम खेर हैज प्रूव्ड हिज मेटल बिफोर दिस मूवी आल्सो, कहने की जरूरत नहीं है, बट दिस मूवी आई एम नॉट श्योर, बट शायद उनको एक नेशनल अवार्ड भी दिया जाएगा। ही इज प्रूव्ड टू बी दैट ग्रेट एक्टर इन दिस मूवी। इनके अलावा पुनीत सर, मिथुन चक्रवर्ती ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। ऑल इन ऑल मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे इस मूवी को टेक्निकल डिटेल्स या एक्टिंग स्किल्स, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफी, इसके बियॉन्ड आप इसको देखिए, एक इंफॉर्मेशन की तरह से देखिए। ये सब तो अच्छे हैं ही, मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा, ये अच्छे हैं, दिस इज फॉर श्योर। जो स्टोरी है, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के थ्रू बताने की कोशिश करी है, दैट इज सो डीप। खासतौर से जो एक सीन है, लास्ट का एक सीन, यहाँ पे मैं हल्का फुल्का एक स्पॉइलर दूंगा, तो स्पॉइलर अलर्ट, माइल्ड स्पॉइलर, ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगा, बट जस्ट आई टॉक अबाउट द सीन्स। एक सीन है जहाँ पे करीब 20 से ज़्यादा, 24 से ज़्यादा कश्मीरी हिंदुओं को लाइन से खड़ा करके इनको गोली मारा जाता है। वो जो सीन है उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, हर जेंडर के लोग हैं, मतलब मेल फीमेल, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, प्रेग्नेंट औरत भी हैं, इन सबको गोली मारा जाता है। जो ये JKLF के लोग हैं ये गोली मारते हैं। वो जो सीन हो रहा होता है उस टाइम पे पूरी ऑडियंस थिएटर पे सन्नाटा होता है, कोई बात नहीं कर रहा, कोई शोर नहीं कर रहा। और जब मूवी भी चल रही होती है, सीन चल रही होती है, कोई बैकग्राउंड स्कोर भी नहीं हो रहा होता, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं हो रहा होता टू एम्पलीफाई दैट फील, नो, जस्ट सन्नाटा और गन शॉट। दैट सीन आपको अंदर से हिला देगी। इसके अलावा एक और सीन है जहाँ पे आपके अंदर एक गुस्सा आ जाएगा, जहाँ पे एक सीन है, एक लेडी को 2 हिस्सों में काट दिया जाता है, ब्रूटल। और एक सीन है एकदम फर्स्ट में जहाँ पे एक ये JKLF के लोग ही एक घर में घुसते हैं, कश्मीरी हिंदू के घर में घुसते हैं। उस घर में एक लेडी है, एक हस्बैंड है, वाइफ, हस्बैंड और बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, टॉडलर। वहाँ पे उस हस्बैंड को वाइफ के सामने गोलियों से मार देते हैं और उस हस्बैंड के ब्लड को कच्चे चावल से मिक्स करके वाइफ को खाने को बोलते हैं। ये इस तरह के कुछ सीन्स हैं जो आई नो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था, स्पॉइलर नहीं देना चाहिए था, बट ये ऐसे कुछ सीन्स हैं जो मैं बोलूँगा अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे तो शायद आपको थोड़ा सा कम शॉक लगेगा। क्रिएटिविटी लेवल पे कुछ रिड्यूस नहीं होगा मेरे ख्याल से। आई मीन मुझे पर्सनली, आई वॉज रेडी, आई वॉज वॉचिंग दिस सीन, आई वॉज रेडी टू एब्जॉर्ब दैट पेन।
उसी पर्सपेक्टिव से मैंने ये शेयर किया कि जब ये मूवी देखोगे और ये सीन्स जब आएंगे, यू विल बी रेडी टू एब्सॉर्ब दैट पेन, तो शायद थोड़ा सा कम दुख लगेगा। इसी पर्सपेक्टिव से कहा। यहाँ पे मैं स्पॉइलर भी एंड कर रहा हूँ, बाकी बात करते हैं मूवी के बारे में। सो इस मूवी के कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे जो पल्लवी जोशी का कैरेक्टर है, दैट शोज अ प्रोफेसर जो एक तरह से लड़कों का ब्रेन वॉश करती है, बच्चों का ब्रेन वॉश करती है। और जो कॉलेज दिखाया गया है वो कॉलेज एक तरह से रिप ऑफ है ऑफ JNU। नाम भी ANU रखा गया है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स नॉट, बट ANU नाम रखा गया है। तो पल्लवी जोशी का जो किरदार है वो एक तरह से कंसोलिडेटेड इमेज है उन सभी के पोर्ट्रेल का जो इस तरह के लोगों, लेफ्ट विंग बोलो या जो भी बोलो, जो एक तरह से ये विचारधारा रखते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जो भी, उनका एक कंसोलिडेटेड एक पोर्ट्रेल है थ्रू पल्लवी जोशी। उनका जो कैरेक्टर है, राधिका नाम है उस प्रोफेसर। सिमिलरली जो आजकल के यूथ है जो कंफ्यूज्ड हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, उनका पोर्ट्रेल दिया गया है दर्शन कुमार के थ्रू। इनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या था, मतलब दे रिफ्यूज टू अग्री कि जेनोसाइड हुआ था। दे सच से कि कुछ हैंडफुल लोग ही वहाँ से निकले थे, तो इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है बिकॉज ऑफ कि प्रोपेगेंडा है, कॉन्स्पिरेसी है वगैरह वगैरह, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि सच क्या। तो जब उन्हें सच पता चलता है फिर वो लास्ट का वो एक डायलॉग बोलते हैं, मोनोलॉग या स्पीच, दैट इज गुड मूवी। इसके अलावा मैं एक और बात बोलूँगा जिन्होंने टेररिस्ट का रोल किया है, फारूक। उनका जो उर्फ के हिसाब से है नाम, बिट्टा कराटे। तो बिट्टा कराटे सच में JKLF के एक आतंकवादी थे, सोल्जर को ना गलत रहेगा, आतंकवादी थे। और वो उनको पकड़ा भी गया था। आप यूट्यूब में देख सकते हो 1989 इंटरव्यू ऑफ बिट्टा कराटे उसको, और इस मूवी में प्ले गए जो फारूक की इंटरव्यू है उसको साइड बाय साइड प्ले करोगे, यू विल फील कि यार ये तो एग्जैक्टली वही है। सो इस हद तक इस इंटरव्यू को, इस मूवी को रियल रखने की कोशिश करी गई है। ऐसे चीज़ें आएंगी जब आपको रियल लाइफ के ऊपर इंसिडेंट्स से प्रेरित इस मूवी के सीन्स आपको लगेंगे। जैसे जो जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, उस यूनिवर्सिटी में नारे लगे हैं जैसे भारत के टुकड़े होंगे हर घर से, वो जो एक शख्स का नाम है वो निकलेगा, आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ। सो इस तरह की चीज़ें हैं, एंटी नेशनल स्लोगन्स वगैरह वगैरह, पता ही लगा सकते हो अगर आप अवेयर हो थोड़े से भी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये मूवी देखने के बाद हो सकता है आपके, अगर आप इमोशनल हो तो आप रो भी दोगे कुछ सीन्स में। खासतौर से मूवी जब ख़त्म होगी आपके अंदर एक आक्रोश सा होगा, एक पीड़ा, एक दर्द, एक गुस्सा होगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि इस गुस्से को आप चैनलाइज कीजिए, किसी के ऊपर मत निकालना ये गुस्सा। कोई राइट्स नहीं चाहिए, कोई हेट्रेड नहीं चाहिए। इसको अवेयर कीजिए अपने आप को और अपने दोस्तों को कि क्या हुआ था और इन फ्यूचर इस तरह की चीज़ें ना हों, और कैसे कुछ लोग चुपचाप इस पीड़ा को सहते रहे। तो आप ये गुस्सा किसी के ऊपर मत निकालिए। जो भी आपको ओपिनियन है, जो भी आपके कमेंट्स होंगे, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए नीचे। फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑल्सो इफ यू वांट टू टॉक मोर अबाउट इट। आपकी क्या थॉट है इस मूवी के बारे में, ज़रूर मेंशन कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था, दिस मूवी डजंट डिजर्व अ रिव्यू, दिस मूवी डजंट डिजर्व एनी ओपिनियन एज सच। दिस मूवी इज़ बेस्ट इन इट इटसेल्फ। इस तरह की मूवी पहले कभी ना बनाई गई थी, आगे शायद काफ़ी सालों तक नहीं बनाई जाएगी। इस मूवी के बारे में ज़रूर बहुत बार बात किया जाएगा, हिस्टोरिकल रेफरेंस के नाम पे बात किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस मूवी को रेट नहीं करूँगा, बट अगर रेटिंग पूछोगे तो इट्स 5 on 5 फॉर मी। मैंने बहुत कम मूवी को 1 out of 5 या 5 out of 5 दिया है, क्योंकि अक्सर मैं ख़राब से ख़राब मूवी में कुछ अच्छा देखता हूँ, और अच्छी से अच्छी मूवी भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा स्कोप है कि और अच्छा कर सकते हो। बट दिस मूवी इज़ बियॉन्ड परफेक्शन बिकॉज ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर टेक्निकल डिटेल। वो तो अच्छा है ही। आई वुड अर्ज एवरीवन टू वॉच दिस मूवी, प्रेफरेबली इन थिएटर्स। पर अगर आप OTT पे देखना चाहते हो तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2022 से ज़रूर आएगी AC5 पे या किसी और OTT चैनल्स पे, ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को ज़रूर दिखाना। एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स। दैट्स ऑन मी फॉर नाउ। इफ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिव्यूज एंड अपडेट्स। ये बहुत सीरियस हो गया ये मूवी के रिव्यू के बारे में, और भी रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो। बट कश्मीर फाइल्स इज ट्रूली द बेस्ट मूवी from the last few years. This is the best movie I've ever watched. I would urge everyone to watch it. Again, take care. Bye.